आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में पार्टिकल एंड फील्ड एंड देयर फील्ड, उनके बीच में जो अन्य अन्य बल हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे पदार्थ को निर्मित करते हैं, यानी जो हम सामने जो हम पदार्थ देखते हैं, यूनिवर्स में हम कणों को देखते हैं, ऊर्जा को देखते हैं, इनका कैसे क्लासिफाइड करें, इसी को हम लेकर के आज मूलभूत जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसी पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखिए यहाँ पर ये जो है फंडामेंटल पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल, इसमें हम पार्टिकल को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक पार्टिकल है क्वार्क्स, दूसरे हैं लेप्टॉन्स। ये जो क्वार्क हैं और ये लेप्टॉन हैं, क्वार्क आपके 6 पार्टिकल हैं, अप डाउन, और आपके चार्म स्ट्रेंथ, टॉप बॉटम, ये 6 फंडामेंटल क्वार्क पार्टिकल हैं। इसके एंटी पार्टिकल भी होते हैं। तो ये, और दूसरा ये लेप्टॉन है, ये भी आपके ये 3 फैमिली हैं, ये इलेक्ट्रॉन म्यून टॉप, यहाँ भी 3 फैमिली हैं, क्वार्क की भी 3 फैमिली हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आपकी फर्स्ट फैमिली, ये सेकंड फैमिली, ये थर्ड फैमिली, ये फर्स्ट फैमिली, ये सेकंड फैमिली, ये थर्ड फैमिली। तो ये हम देख रहे हैं कि ये फैमिली हैं। ये अगर हम इस फैमिली को फर्स्ट फैमिली से हम मिलाते हैं तो हमारे एटम का निर्माण होता है, हमारे एटम का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि अप अप डाउन, अगर 2 अप मिला के 1 डाउन से मिला दें तो हमारा प्रोटॉन निर्मित होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो और अन्य कण हैं जिन्हें हम हेड्रोन कहते हैं, ये जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क पार्टिकल से सारे हेड्रोन पार्टिकलों का निर्माण होता है, हेड्रोन। और हेड्रोन में आपके होते हैं मेसॉन, दूसरा है बेरियन, मेसॉन और बेरियन। तो मेसॉन में आपके पार्टिकल, एक क्वार्क एक एंटी क्वार्क, एक क्वार्क होगा उसका दूसरा एंटी क्वार्क होगा, इसमें 3 क्वार्कों से ये निर्मित होंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि मेसॉन, बेरियन, तो ये हेड्रोन फैमिली है। बेरियन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्ब्डा का ओमेगा, इस तरह के पार्टिकल आते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन को स्मॉल एन लिख लो, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लैम्ब्डा, सिग्मा, काई, ओमेगा। और ये आपके बेरियन है। और पायोन, कायोन, ईटा, पायोन, कायोन, कायोन, ईटा। तो ईटा, पायोन, पाई से कह सकते हैं, कायोन के से कह सकते हैं। तो इस तरह हम, हमारे पार्टिकल जो है हेड्रोन फैमिली है पूरी की पूरी, वो इससे निर्मित होती है। और क्वार्क पार्टिकल और ये लेप्टॉन आपके, तो ये पार्टिकल क्वार्क और लेप्टॉन ये फील्ड पार्टिकल होते हैं। यानी ये जो कण है क्वार्क और लेप्टॉन, इससे पूरा जो पदार्थ आपको दिखता है वो निर्मित होता है। तो एक तरीका से, और ये पार्टिकल एक तरीका से ये फर्मियन होते हैं। तो फर्मियन कण ऐसे कण हैं जिनका इंटीग्रल हाफ स्पिन होता है। तो क्वार्क और लेप्टॉन स्पिन हाफ, यानी उसके हाफ के मल्टीप्लाई में। तो इस तरह के जो कण होते हैं, तो इनका जो है जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीग्रल के रूप में होता है, और ये फर्मियन कहलाते हैं, और ये पदार्थ को निर्मित करते हैं। तो ये आप देखते हैं कि क्वार्क और लेप्टॉन मुख्य वे कण हैं जिनसे पदार्थ निर्मित होता है। लेकिन ये निर्माण करने में कोई ऐसे ही नहीं जुड़ जाते, इनके लिए इंट्रैक्शन की आवश्यकता है, इनके बीच में फोर्सेज की आवश्यकता है। तो वो कहाँ से आएगा, वो एक दूसरे पार्टिकल होते हैं, फील्ड पार्टिकल, वो बोसॉन कण होते हैं। उनका इंटीग्रल स्पिन उनका पूर्णांक होता है, एक या एक के मल्टीपल में होता है। ऐसे फोटोन का स्पिन 1 होता है। तो इस तरह के जो पार्टिकल आपके जो दुर्बल बलों को जोड़ने वाले जो हैं डब्ल्यू, जेड, इस तरह के कण हैं वो भी। तो ये फील्ड पार्टिकल है। फील्ड पार्टिकल में हम देख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर फील्ड पार्टिकल में फील्ड, तो हमें सब समझना है कि इधर पार्टिकल है, इधर फील्ड है। और फील्ड में हम उसको इंट्रैक्शन भी बोल रहे हैं, अन्योन्य क्रिया भी बोल रहे हैं, मूलभूत भी बल बोल रहे हैं। तो मेन रूप से हम 4 कैटेगरी में उस मूलभूत बलों को हम
बांट देते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, न्यूक्लियर या स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन। तो ये अब जी हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल हम पढ़ते आए हैं कि ये सबसे दुर्बल बल है, इससे कमजोर बल दुनिया में नहीं है, लेकिन ये पूरी यूनिवर्स को ये जोड़ देता है, पूरी यूनिवर्स का निर्माण सबसे दुर्बल बल ही करता है। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, जो कणों के द्रव्यमान के कारण लगता है या उत्पन्न होता है। और इसमें एक कण की हम कल्पना करते हैं, ग्रेविटॉन, जो अभी तक खोज नहीं पाए हैं, लेकिन हमारी थ्योरी कहती है कि ग्रेविटॉन एक कण है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि बिना आदान प्रदान के कोई कण होता है, उसी के आदान प्रदान से एक इंटरेक्शन जनरेट होता है कणों के बीच में या पार्टिकल के बीच। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, विद्युत चुंबकीय बल। ये वे बल हैं जो पूरी यूनिवर्स के लिए अहम रोल अदा करते हैं, हम सबका निर्माण करते हैं, हमारे जीव जंतुओं का निर्माण करते हैं, पदार्थ के जो जितने भी बल कण हैं उनको हम निर्मित देखते हैं। ठोस पदार्थ जो बना है इसी विद्युत चुंबकीय बल से बना है। आपके बीच में घर्षण बल लग रहा है, वो भी विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल तो एक अथाह सागर है, वो आपको हर जगह दिखता है, आसानी से आप इसको फील कर सकते हैं। कील ठोक रहे हैं दीवार में ठुक जाती है, रुक जाती है, वो भी एक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का ही रूप है। तो चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं, दीवारें बनी हुई हैं, विंडो, खिड़की, ये बोर्ड सब बना हुआ है, इसमें कई विद्युत चुंबकीय बल का अहम रोल है, और उसी के कारण ये सब इस रूप में, मूर्त रूप में हमें प्रकट होते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स तो न्यूक्लियर को निर्मित करने वाला फोर्स है ही, लेकिन स्ट्रॉन्ग बल के रूप में जाना जाता है। जो स्ट्रॉन्ग बल, क्वार्क के अंदर ग्लूऑन एक पार्टिकल होता है, ग्लूऑन, उसके कारण ये निर्मित होता है। तो वो ग्लूऑन तो क्वार्कों के बीच में लगता है, और यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्स जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, उनके बीच में ये एक फोर्स है, पार्टिकल, वो भी वहाँ पे। तो बिना पार्टिकल इंटरेक्शन के कोई फोर्स जनरेट नहीं होता। तो इस तरह अपन हम देखते हैं। वीक इंटरेक्शन, ऐसे नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन एक वीक इंटरेक्शन का उदाहरण है, कि नाभिक से बीटा कण यूं ही नहीं निकलते, उनके लिए एक दुर्बल बल उत्तरदायी होता है। तो वो भी हम देखते हैं। तो ये चार जो इंटरेक्शन हैं जो कणों को निर्माण करने में, पदार्थ को निर्मित करने में, यूनिवर्स को बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। और हम छोटे छोटे परमाणुओं से बड़े बड़े कण बनाते रहते हैं, और जो लेकिन फंडामेंटल पार्टिकल हमारे यही होते हैं। इसी के आधार पर हम यूनिवर्स को समझ पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको अपन को आत्मसात करना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।